भाजपा ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने और 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में हाईकमान अब सबसे पहले उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा की पहली लिस्ट में 5 सीटों टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा के प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली में कवायद तेज हो गई है। हाईकमान ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन अजय कुमार से सभी सीटों का फीडबैक लिया। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि भाजपा ने 5 प्रत्याशियों के टिकट फाइनल कर दिए हैं, जिसमें हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम फाइनल होने की संभावना है। पौड़ी से अनिल बलूनी का नाम फाइनल होने की संभावना है। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह का नाम फाइनल होने की संभावना है। अल्मोड़ा से अजय टमटा का नाम फाइनल होने की संभावना है। नैनीताल से अजय भट्ट के रिपीट होने की संभावना है। आइए जानते हैं इन सभी दावेदारों के राजनीतिक जीवन के बारे में। त्रिवेंद्र सिंह रावत का राजनीतिक जीवन। 1979 में त्रिवेंद्र सिंह रावत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। 1993 में त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा के सचिव संगठन के रूप में नियुक्त किया गया। 1997 में त्रिवेंद्र ने भाजपा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के राज्य सचिव संगठन के रूप में काम किया। 2002 में त्रिवेंद्र डोईवाला सीट से विधायक बने। 2007 में वो फिर से डोईवाला निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक के रूप में चुने गए और राज्य के कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। 2010 में त्रिवेंद्र को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। 2014 में उन्हें भाजपा झारखंड के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें पवित्र गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे के सदस्यों में से एक के रूप में भी नियुक्त किया गया। 2017 में उन्होंने उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9 मार्च 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। अनिल बलूनी का राजनीतिक जीवन। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी युवावस्था से राजनीति में सक्रिय रहे। भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री, निशंक सरकार में वन्य जीव बोर्ड में उपाध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और फिर राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख बने। 26 साल की उम्र में अनिल बलूनी सक्रिय चुनावी राजनीति में उतरे। 2002 में कोटद्वार सीट से पर्चा भरा, लेकिन उनका नामांकन पत्र निरस्त हो गया। अनिल बलूनी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2004 में कोटद्वार से उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अनिल बलूनी गुजरात के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के ओएसडी रहे। 2014 में अनिल बलूनी को पार्टी प्रवक्ता और मीडिया प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया गया। 2018 में अनिल बलूनी सबसे कम उम्र के सांसद बने। रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह का राजनीतिक जीवन। माला राज्य लक्ष्मी शाह उत्तराखंड बनने के बाद से राज्य से लोकसभा के लिए चुनी गई पहली महिला है। 2012 में रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह उपचुनाव में 15वीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी। 2014 में रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह को एक बार फिर 16वीं लोकसभा चुनाव में टिहरी गढ़वाल से फिर से चुना गया। उन्होंने 1,92,503 मतों के अंतर से साकेत बहुगुणा को हराया। उत्तराखंड में भाजपा की राज्य संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं। अजय टमटा का राजनीतिक जीवन। 2007 से 2008 तक अजय टमटा उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रहे। 2008 से 2009 तक अजय टमटा उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2007 से 2014 तक अजय टमटा उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य 2 बार चुने गए। 2016 के आम चुनाव में 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। अजय भट्ट का राजनीतिक जीवन। 1979 में अजय भट्ट ने नगर पंचायत द्वाराहाट में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्यारेलाल शाह के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। 1985 में अजय भट्ट भाजयुमो से जुड़ गए। 1985 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने अजय भट्ट को कार्यकारिणी सदस्य बनाया। 1996 में अजय भट्ट पहली बार विधायक चुनकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। अजय भट्ट नवगठित उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2012-17 में अजय भट्ट नेता प्रतिपक्ष रहे। 2015 में अजय भट्ट प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। अजय भट्ट ने दोनों पद बखूबी संभाले। 2017 में बीजेपी के पक्ष में प्रचंड लहर होने के बावजूद अजय भट्ट विधानसभा चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय भट्ट पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ 3 लाख से भी अधिक मतों से जीतकर संसद पहुंचे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पार्टी नेतृत्व किन चेहरों पर दाव लगाएगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी के कद्दावर नेताओं तक को नहीं मालूम कि अंतिम समय में पार्टी कौन से चौंकाने वाले दाव चल दे। ऐसे में सूत्रों ने 5 प्रत्याशियों के टिकट फाइनल करने का दावा किया है। इन दावेदारियों के बीच अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को देना है। पूरी स्थिति तभी साफ हो पाएगी जब नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी, इसलिए सबकी निगाहें नई दिल्ली पर लगी हैं। उधर अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस में टिकटों की दावेदारी को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। देखना होगा कि कांग्रेस कब तक नामों का ऐलान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।